जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एमपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है क्लास 5th का। ओरिजिनल पेपर है, इसी तरह का पेपर आया था, वो आपके सामने ये जो है मैं ये दिखा रहा हूँ किस तरह के पेपर्स आए हैं। इस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और आपको पैटर्न पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की है, बहुविकल्पिक प्रश्न 1 से 5 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर जो है उनका उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यदि प्रश्न नंबर 1 की बात करें कि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। तो कहाँ टिक करेंगे आप, रोशनी में आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में पूछा हुआ था कि रम्मो और कल्लो का शिक्षक प्रशिक्षण कितने वर्ष का था। तो रम्मो और कल्लो का शिक्षक प्रशिक्षण जो है 2 वर्ष के लिए था। ये ऑप्शन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख दिया हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, है ना। उसके बाद पातालकोट किस जिले में है। पातालकोट आपको पता होना चाहिए, छिंदवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन शब्द के विलोम के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो दिन शब्द के विलोम मतलब दिन का उल्टा क्या होता है, रात। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की है। तो शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी माँ से की है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया है, देखिए 6 से 10 तक। नीचे दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, पुष्प का अर्थ क्या है। तो पुष्प का अर्थ सुमन है। ठीक है, सुमन मतलब ही पुष्प होता है, तो पुष्प का अर्थ क्या है, सुमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपने आप करेंगे आप। रानी अवंतीबाई जो है यहाँ पे डैश है के राज तिलक के बाद रामगढ़ की रानी बनी। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को देश का क्या बनाया गया। प्रथम कानून देश का प्रथम कानून मंत्री कर लीजिएगा यहाँ पे, और ठीक है ना, यहाँ पर मंत्री हो जाएगा। तो थोड़ा इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यदि मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखिए क्या लिख लेंगे आप, कानून मंत्री कर लीजिएगा। ठीक है, कानून मंत्री हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, आत्मा क्या है। आत्मा अमर है। उसके बाद सज्जन में ता प्रत्यय जुड़कर बनने वाला शब्द। तो सज्जन में ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सज्जनता। सज्जन तो है ही और ता बस आपको और जोड़ देना है। उसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक, इस तरह से ही क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई। तो उसके बाद नेक्स्ट है, पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है। चलिए प्रश्न देखिए, बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई। तो बादशाह अकबर को बुद्धि का घड़ा, ये सभी आपने पढ़ा होगा, बस मैं इनका हिंट दे रहा हूँ। बुद्धि का जो है घड़ा देखने की इच्छा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा। तो इसमें इसका आंसर ये है कि किताब से दुर्लभ चित्र निकालकर उसे वापस करके अपने देश का गौरव बढ़ाया। नेक्स्ट है, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है। तो क्या देती है, सरकार मुआवजा देती है। मुँह और आ में बड़ा की मात्रा, वा अजा, मुआवजा देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 22 तक है। इनके 3 अंक दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस के। जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। तो ईश्वर चंद्र ने ठीक है, विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, औरों का भी हित तो हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, पंक्ति का भावार्थ लिखना है। इनके आंसर मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। नेक्स्ट है, किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी का गुण पता चलता है। उसके बाद एक आवेदन पत्र है, प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु ये जो है लिखना है। ठीक है, आवेदन पत्र इनको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर
जैसे ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उनके आंसर हैं जिसमें औरों का हित हो, जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पंक्ति का अर्थ है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो। यह पंक्ति हमें परोपकार और दूसरों की भलाई के लिए हमें प्रेरित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। पाताल कोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? तो पाताल कोट की महिलाएं गले में जो है मड़ियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी और कंगन और बिनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं बल्कि बहुत सस्ती धातु जैसे गिलट और कांसे की होती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, जो आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। उसके बाद इस तरह का आवेदन पत्र आया था स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जैसे श्रीमान, यहाँ क्या होगा तो श्रीमान प्रधानाचार्य, शासकीय प्राथमिक विद्यालय। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पे स्थान का नाम होता है सागर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ये लिखा हुआ है महोदय सविनय। सविनय के बाद क्या होगा, सविनय निवेदन है, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 5वीं परीक्षा आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया, इसलिए मुझे अन्य विद्यालय में, ठीक है ना, अन्य विद्यालय में क्या करना होगा, प्रवेश लेना होगा। अतः मुझे जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। तो ये भरना है इसमें। उसके बाद दिनांक, आपका नाम, ठीक है, ये सब इसके अंदर भरना है। आपका शिष्य, आपका वाले में शिष्य भरना है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नाम में यहाँ से मोहन उठा के वहाँ पे मोहन रख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देखिए 22 नंबर में, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग किया करना है। तो तात मतलब क्या होता है, पिता भी होता है और पुत्र भी है। तो पिता के लिए जो है, तो इनका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, कोई भी, कि भगवान श्री राम के तात का नाम जो है दशरथ था, फिर दशरथ के जो है तात, या कोई है राम या मोहन के तात जो है सोहन है, तो इसका मतलब दोनों उनके पुत्र, तो पुत्र की जगह में तात यूज करना है। तो इस तरह से आपका, अब कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है। कि इन दोनों जो है यदि मैं बोलूँ कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा या पाकिस्तान में जो है कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद 5 नंबर में आया हुआ है, जैसे दीपावली के बारे में जो है 5 लाइन लिखने के लिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। दीपावली की रात हमें जो है देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली को दिवाली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही सभी लोग जो है अपने घरों की साफ़ सफाई तथा रंगाई पुताई करते हैं। दिवाली के दिन परिवार के सभी साथ में पूजा अर्चना कर उत्सव मनाते हैं, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद मेरे विद्यालय के बारे में आता है, तो मेरे विद्यालय का नाम जो भी है आप ये कर सकते हैं। मेरे विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। मेरे विद्यालय में कितने कमरे हैं, तो ये लिख सकते हैं। और भी पॉइंट आपको लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे विद्यालय में जैसे 50 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं। मेरे विद्यालय में हर वर्ष वार्षिक उत्सव होता है। मेरे विद्यालय की गणना शहर के अच्छे स्कूलों में की जाती है। हमारा विद्यालय हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरा विद्यालय मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत सारे पॉइंट इस तरह से आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सामने जो है यहाँ बताया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके इग्नल एग्ज़ाम में आता है। आपको जो है एग्ज़ाम से पहले इसको जो है जरूर तैयार करके जाना है, और इस तरह क्वेश्चन। इसके बाद मेरे जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ सभी का जो है परीक्षा अध्ययन डिटेल में आपको मिल जाएगी, और जिससे अच्छे से अच्छा नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।